आज मैं आप लोगों के साथ इफ्तारी की रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि हम लोग इफ्तारी में क्या खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? मैं इफ्तारी की तैयारी कर रही थी तो एकदम से मेरे जहन में आया क्यों ना इस पर मैं आज का ब्लॉग बनाऊँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं इफ्तारी के टाइम क्या क्या काम करती हूँ, कैसे काम करती हूँ। तो ये सारा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो सबसे पहले तो ये है कि जब इफ्तारी का टाइम होता है, इफ्तारी से 1 से 2 घंटे पहले मैंने जो भी घर में सबके फेवरेट फल वगैरह होते हैं वो मैंने मंगवाने होते हैं। ये तो मेरी बहुत फेवरेट है, इसलिए मैंने ये अपने लिए मंगवाई है। हाँ सलमा, क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। मैं इफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ रियाज। वालेकुम अस्सलाम। क्या तैयार कर रही हो? फिलहाल तो अभी मैं फल धो रही हूँ, दूसरा एक काम अभी बाद में। और एक और चीज़, ये जो सबकी पसंद है वो मैंने सबसे पहले धो के रख ली है, ठीक है। और फल वगैरह भाई लेके आया है, मैंने कहा इन्हें धो के रख लूँ फ्रिज में, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होते हैं। जब बाहर से आते हैं ना, काफ़ी धूप गर्मी की वजह से काफ़ी इनका सत्यानाश हुआ होता है, इन्हें धोना ज़रूरी है। तो मैं फल वगैरह धो लेती हूँ। और अम्मी तो घर नहीं है, ठीक है, अम्मी और मारिया भी नहीं है, फ्याज भी नहीं है, तो इसी हिसाब से फिर इफ्तारी की तैयारी करते हैं। लेकिन अम्मी तो आ जाएगी ना इफ्तारी तक? हाँ, अम्मी कह तो रही है कि अम्मी शायद आ जाए, लेकिन फ्याज और मारिया नहीं आएंगे। तो अब तैयारी शुरू करते हैं। सामान कुछ ले आओ जाके, मैं तुम्हें बताती हूँ बाहर से, ठीक है, ताकि कि हम लोग कर लें काम पे। चलो फिर जाओ जल्दी से ले आओ, ठीक है। तब तक मैं ये फल वगैरह धो के ना फ्रिज में रखती हूँ। फ्रूट चाट बना लूँ? नहीं, दही भल्ले ठीक है। दही भल्ले ठीक है, फ्रूट चाट नहीं बनाना। अच्छा, तरबूज काट लो। तरबूज काट लूँ, ठीक है। रियाज, सालन में क्या बनाऊँ? सालन मैंने कल भी अम्मी को भिंडी का बोला था। अच्छा, भिंडी गोश्त या खाली भिंडी पकानी है? नहीं, खाली भिंडी। हाँ, गोश्त भी डालो, ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन हो भिंडी। हाँ ठीक है। और अब नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी ना, वो हमने ना सहरी की लाजमी बनानी है, ठीक है। और उसके लिए कल बनाए या परसों बनाए? कल बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। आधा मैंने काट के ना फ्रिज में रख दिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये तरबूज मैं स्पेशल लेके आता हूँ, और कुछ आए ना आए या कुछ रह जाए या भूल जाए, लेकिन ये नहीं मैं भूलता, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है और इफ्तारी में ये लाजमी। और ये इफ्तारी में लाजमी ये बनता है, ये सबके लिए लाजमी काट के इसे फ्रिज में रखा जाता है, सब खाते हैं। एक तरबूज और दूसरी खजूर, खजूर के साथ हमारे घर में रोज़ा खोलते हैं। ये सबकी शुरू से आदत है, खजूर के साथ रोज़ा खोलते हैं, तरबूज लाजमी। और ये मेरे ख्याल में आज कौन सी खजूर साथ? अजवा। हाँ, ये देखें, माशाल्लाह। हाँ। सो फ्रेंड्स, ये आज 3 किस्म की खजूरें और सबसे बेहतरीन अजवा खजूर। हाँ, ये फेवरेट केक भी मैंने काट लिया है, ठीक है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। सही है। और ड्रिंक मशरूब के है साथ? बता दो, जो भी कहोगे बना लेते। दूध सोडा। ठीक है, दूध सोडा बना देते हैं। इसमें क्या है? दूध सोडा बनाओ। केले भी मैंने मंगवा लिए, अगर नहीं, केले का मिल्क शेक नहीं। हाँ, केले वैसे, ठीक है। और मिल्क दूध सोडा बनाओ साथ। अच्छा, और दूसरा रोटी बना लूँ साथ? नहीं, रोटी तंदूर से लेके आते हैं। तंदूर से लेके आते हैं? चलो ठीक है, तंदूर से रोटी बनाना है, मंगवा लेते हैं, ठीक है। और अम्मी को एक दफ़ा मैं कॉल कर लेती हूँ, टाइम काफ़ी हो गया है, ठीक है, इफ्तारी का टाइम हो रहा है, मैं अम्मी को कॉल करती हूँ। तो इफ्तारी का तकरीबन आधे से ज़्यादा मैंने सारा कुछ तैयार कर लिया है। अब सिर्फ सालन रह गया बनाने वाला, खाना बनाने वाला। तो अब मैं खाना बना लेती हूँ। तो फाइनली काम रह गया था रोटी मंगवाने का, वो भी मैंने मंगवा ली है।
रोटी मैंने तंदूर से मंगवा ली है, भिंडी भी मैंने पका ली है, सारा काम कंप्लीट हो गया है। भिंडी दिखाओ, भिंडी का भिंडी का सालन बना लिया है, भिंडी का सालन और साथ में तंदूर की रोटी मैंने मंगवाई है। खाने का सारा काम मुकम्मल हो गया है। तो अब मैं इसे सबको टेबल पे लगाती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ और भी क्या क्या कुछ बना है। अम्मी रास्ते में है, कॉल आ गई अम्मी की, तो इजाज़ अम्मी को साथ लेके आ रहा है। तो इफ्तारी करते हैं, आप लोग भी हमारे साथ रहिएगा। और साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप में से जो नए लोग हैं, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियो को देख सकें। तो चलिए चलते हैं खाने की तरफ। ये हमारी रूटीन की जो मीठी चटनी समोसे वाली होती है बहुत ही पॉपुलर है और लाहौर में तो ये माशाल्लाह स्पेशल होती है। और साथ इसके है मिंट सॉस दही के साथ। चलें जी, समोसे थे। इफ्तारी में सबको समोसे बहुत पसंद है, इसलिए इफ्तारी में हम लोग समोसे लाजमी लेके आते हैं। अम्मी और इजाज़ आ गए हैं, तो इफ्तारी का टाइम हो गया है, तो सब दुआ मांगने लगे हैं, रोज़ा खोलने लगे हैं। हमारी शुरू से आदत है कि हम लोग जब भी रोज़ा खोलते हैं खजूर के साथ खोलते हैं। ये अम्मी अबू ने शुरू से हमें ये इस चीज़ की आदत डाली हुई है कि जब भी रोज़ा खोलो, कुछ और खाओ या ना खाओ, लेकिन रोज़ा खजूर के साथ लाजमी खोलो। काफ़ी लोग घर नहीं थे, वो सिस्टर की तरफ गए हुए थे, तो फिर अम्मी भी नहीं थी घर, इजाज़ भी नहीं था, वो लोग आ गए। तो फिर तैयारी मैंने सारी पहले से करके रखी हुई थी, तो बस वो आए, आके टेबल पे बैठे, तो हम लोगों ने इफ्तारी कर ली है। तो इफ्तारी में हमारे यही समोसे, पकौड़े और तरबूज, खजूर और ऐसे ही साथ में सालन, जो भी रूटीन का बना हो वो सालन साथ होता है, रोटी होती है। कोई बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि इफ्तारी में खाना नहीं खाया जाता, बस समोसे और ये पानी वगैरह पी के तो बाद में फिर खाना खाया जाता है। लेकिन खाना हम लोग ज़रूर बनाते हैं इफ्तारी के टाइम पे, कि अगर किसी ने खाना हो तो वो साथ में खा ले। हमारे घर में इफ्तारी के टाइम पे ना दूध सोडा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है ना, कि ये लाजमी बनता है। भाइयों वगैरह को भी पसंद है, अम्मी अबू को भी बहुत पसंद है, और अनीबा को, हमारी अनीबा तो लाजमी ये सहरी भी सबके साथ लाजमी करती है और इफ्तारी भी सबके साथ लाजमी करती है। और सहरी इफ्तारी के लिए ख़ास तौर पे तैयार होती है कि सबके साथ बैठती है, खाना खाती है। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आप लोग अपनी इफ्तारी और सहरी की रूटीन शेयर करें हम लोगों के साथ। तो इफ्तारी की तो रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, तो बहुत जल्द आप लोगों के साथ सहरी की भी रूटीन शेयर करेंगे कि सहरी के टाइम हम लोग क्या खाते हैं और किस किस को क्या पसंद है सहरी में खाना, तो ये सारा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि हमारे घर में समोसे ज़्यादातर कैसे खाए जाते हैं। हमारा ऐसे है कि हम लोग ऐसे, भाइयों को पसंद है कि प्लेट में आप इस तरह समोसा एक रखो, एक रख लो, या अगर आपने 2 खाने हैं तो आप 2 समोसे रख लो, ठीक है। लेकिन इस तरह से प्लेट में रख के और उन्हें थोड़ा सा चम्मच के साथ इस तरह से थोड़ा सा तोड़ के उनके ऊपर दोनों चटनियाँ डाली जाए। सहरी और इफ्तारी की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर लेनी थी। घर में बहुत सारा काम हो रहा था, जिस पे वीडियोस भाई ने बनाई थी, आप लोगों के साथ शेयर की थी कि घर में काफ़ी काम होता रहा है, जिसकी वजह से हम लोग कुछ भी नहीं बना पाए, ना सहरी की रूटीन या ना इफ्तारी की रूटीन पे वीडियो बना पाए। इसी वजह से, क्योंकि घर में काम हो रहा था, तो घर में काम ख़त्म हुआ तो फौरी, घर पे लोग भी अब कम थे, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के साथ इफ्तारी की रूटीन शेयर कर दी। तो अब इंशाल्लाह सहरी की भी रूटीन शेयर करेंगे आप लोगों से। एक और बात, ये जो मैंने खाना वगैरह सारा ये मैंने खुद तैयार किया है, तो नेक्स्ट जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी ना, ये सारी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट शेयर किया करूँगी। जो भी बनाऊंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। जो नए देखने वाले होते हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। बहुत शुक्रिया, बहुत आपकी मोहब्बत, आपने एंड तक हमारी वीडियो देखी।
तो यही थी हमारी थोड़ी सी रूटीन इफ्तारी की। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि ये जो हमारा चैनल है अंसारी फैमिली ब्लॉग, ये अभी हमने न्यू स्टार्ट किया है, तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से एक इनाम होता है। और इसके साथ ही जाना चाहिए। अच्छा, कुछ फैमिली के लोग आज यहाँ पे नहीं है, एक्चुअली बड़ी सिस्टर के यहाँ भी एक छोटा सा फंक्शन था इफ्तारी का, तो अब्बू मारिया सिस्टर और भाई फियाज उधर गए हुए हैं, लेकिन हमने सोचा कि आप सब लोगों के लिए एक छोटा सा गेट टुगेदर करते हैं। तो इसी तरह से आप हमारी फैमिली है और हमारी फैमिली का आप हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब करके। तो इस सब के साथ आज हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट ऐसी ही वीडियोस लेके आपके साथ हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।